ठीक है दुबे जी, मैं समझ गया। कांग्रेस के हालचाल देख के मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, ये गड्ढा देख रहे हैं कि गुरु गड्ढा आए और साइकिल का पहिया धसे और हम कूद के भागें। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। है और देख आप भी बेरी का झाड़ रहे हो कि बेरी के पेड़ जहां झाड़ हो वहां इन्हें धक्का दो, कांटों में फंसाओ और आगे चलो। कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है। क्योंकि देखो राजीव राय अगर ये कह रहे हैं कि मसूद स्लीपर सेल है, या आशु मलिक को भी हम लोग जानते हैं, फर्टाइल है आशु मलिक, और नेटवर्किंग में रहते, उतनी नेटवर्किंग में आप नहीं रह सकते दुबे जी। आशु मलिक नेटवर्किंग का आदमी है 24 घंटे। क्या आपको सोचना पड़ेगा कि बस से टिकट कराऊं कि ट्रेन से कराऊं? वो जहाज ही ले लेते हैं अपना प्राइवेट कि चलो लखनऊ। क्या तो वो आदमी अगर ललकारे हुए है इमरान मसूद को, धत्तेरे की हो रहा है, तो इसका मतलब है तय आपने भी कर लिया और तय इनने भी कर लिया। ये मान लें आप झाड़ी देख रहे हो, ये गड्ढा देख रहे हैं दुबे जी। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अच्छा, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जाएगा कि जो गठबंधन पर आंच डाले। गठबंधन को तोड़ने का काम मेरी तरफ से कभी नहीं किया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और इसमें सत्यता है। हाँ देखिए, बार्गेनिंग होती है, नो डाउट। वो भी अब वो भी मांगेंगे, बोले आधे हमें दे दो, हम भी मांगेंगे कि हमें 400 दे दो। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर हम चाहेंगे कि उस स्थिति से हम नीचे नहीं जाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की बात है। आज उस स्थिति पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई आने वाला कल क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना हम जरूर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गठबंधन को तोड़ने में हमारा कोई भी रोल नहीं होगा, बल्कि गठबंधन को बनाए रखने में हमारा अहम रोल होगा। इतना मैं जहां तक दूसरे छुटभइये नेताओं की बात है, इमरान मसूद हो या कोई भी मसूद हो, ये छुटभइये नेता हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। अगर हम समर्थन ना देते, कांग्रेस भी जानती है कि वो नहीं जीत पाती। नहीं तो अपना इतिहास उठा के देख ले, या स्वामी प्रसाद इतिहास उठा के देख लो राज शर्मा। तो अपने कांग्रेस कह रही है हल्दी हमारे कारण लगी है, ये जो गुलगुला खा रहे हो ये हमारे कारण है, सपा कह रही है। ना ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि राजनीति में छुटभइये नेता रहते ही हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ अपने उससे वो एक पब्लिक में बने रहने के लिए कोशिश करते हैं कि मीडिया उनको कवरेज करे। बस वो ही एक एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे वो ये आपका रावण हो, वो भले ही MP हो गया हो, लेकिन उसका वजूद क्या है आप देख रहे हो। लगातार उसके बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे राजभर का कोई वजूद नहीं था। वो तो कृपा हमारी थी, इसलिए वहां पहुंच गए। लेकिन ठीक है, जिसको जो मिला वो अच्छा है और जो वो अच्छा है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं। हम दोनों जनता का और हमारा गठबंधन है। जी दुबे जी आज लग रहा थोड़ा नाराज है, तो उन्होंने कहा भाई चाहे राजभर हो, चाहे मसूद हो, चाहे स्वामी मौर्य हो, इनका कोई वजूद नहीं। मुझे याद है कि स्वामी मौर्य भाजपा छोड़ के आए सपा में, तो उन दिनों कोविड का असर चल रहा था। उसके बावजूद भी अखिलेश जी ने उदारतापूर्वक कहा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का भव्य वेलकम करना है, कोविड की छोड़ दो। क्या तो स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत में जब अखिलेश जी ने भाषण दिया, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद, मैं अपने स्मरण से उद्धृत कर रहा हूँ, चूँकि अब दुबे जी ने बता दिया कि स्वामी मौर्य कोई हैसियत नहीं, लेकिन अखिलेश जी ने कहा था कि स्वामी प्रसाद जी जिसके साथ रहे वो सरकार बनाई उसने। बहन जी के साथ रहे तो बहन जी ने सरकार बनाई, भाजपा के साथ आए तो भाजपा ने बनाई। अब स्वामी प्रसाद जी सपा के साथ आ गए हैं, सपा को कोई सरकार बनाने से रोक नहीं सकता। फिर ताली बजी 5 मिनट तक। क्या
अब या तो अखिलेश जी को समझ कम थी क्या, वो नहीं समझ पाए कि चिरकुट है मौर्य। और राजभर जी के लिए अरे रुक जा, तुम्हें दिए अरे भाई आनंद लो, आप बोल तो चुके। राजभर जी के लिए स्थिति ये थी, मैं कहता हूं किसी को इतना भी ना लांछित करो कि बाद में टेलीफोन करना पड़े तो मुश्किल हो जाए हैं। अगला पहले 5 मिनट खरी खोटी सुनाए तब कहे हाँ बोलो, अब नशा उतर गया बोलो क्या के लिए फोन किए हो, ऐसा भी नहीं हो। अखिलेश जी जब रथ पर निकले थे, एक नया जो रथ बना था उस पर, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा, नावेद जी को याद होगा कि किसको रथ में बैठने की जगह मिली, किसको नहीं मिली, किसको डंडे पर बैठा दिया है, क्या मसला हुआ, मैं उस बहस में नहीं जाता। लेकिन पियर का चाचा फुल सीट पर बैठे पांव पांव रख के, और लिफ्ट जब वो खुलती थी लीवर, तो अखिलेश जी के साथ ही ऊपर निकलते थे, फिर एक ही से उन्हीं के साथ नीचे आते थे। ये जलवा था कि नहीं था? ये किसी सपा वाले का जलवा नहीं था, किसी का नहीं था, जितना पियर का चाचा का था। गलत तो नहीं कह रहा नावेद बाबू? अखिलेश जी हाथी नहीं छोड़ते थे ओम प्रकाश राजभर का, वो कहते थे ये हमारा लिए शगुन है, आप बता रहे हो हम चींटी की तरह मसल देंगे। ऐसा ना कहो, क्या पता फिर रथ में बैठा घुमाना पड़ा चाचा को। ऐसा ना बोलो महाराज, क्या पता फिर आपको टेलीफोन करना पड़ा कि उसकी नेतराम की कचौड़ी और जलेबी मंगाई है, आ जाओ। हैं? सियासत है मेरे दोस्त, बड़ी खतरनाक किस्म की है। ओपी सिंह जी, भाई समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि अब साइकिल वालों की बारी है, भाजपा का समय पूरा हो गया। आपका समय पूरा हो गया ऐसा लग रहा है? जी जी। और समाजवादी पार्टी के जिम्मा केवल एक ही काम है, एन केन प्रकारेण सत्ता का सपना देखना। वो सत्ता के लिए छटपटा रही है, उसके जितने भी वाणी निकल रहे हैं, जितने भी उसके कर्म हो रहे हैं, वह सारा का सारा ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम कैसे सत्ता में दोबारा आए और सत्ता का सुख भोगें और फिर वही जंगल राज चलाएं जो जंगल राज हमारे बाप दादाओं ने भी चलाई थी और 5 साल हमने भी चलाई थी। अरे भाई, वो सत्ता में थे तभी नगर निकाय का चुनाव हुआ, जब सत्ता में थे तभी विधानसभा का चुनाव भी हुआ था, अधिकारी उनके थे, निकाय उनका था, सब कुछ उनका था। तो समाजवादी पार्टी का केवल एक लक्ष्य, सत्ता। और इसीलिए देखिए वो बेचारे बराबर लगाते भी रहते हैं, 2027 के सत्ताधीश कौन? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। अगला मुख्यमंत्री कौन? उनके चुनावी सभा में जाइए, अगला मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश। तो भैया जहां वही सपना देख रहे, यहाँ तो बड़ी जिम्मेदारी है अमिताभ जी। जनता ने हमको जो दिया है, हमको जो सौंपा है, हमको दिन रात वही लगी रहती है कि हमने, जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया, जनता ने हमको सत्ता की कुंजी दिया, सत्ता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जनता ने, तो हम जनता की अदालत में जब फिर जाएंगे तो क्या जनता हमको स्वीकार करेगी, कसौटी पर कसेगी? अगर हम सही हैं तो जनता हमको फिर से चुनेगी। लेकिन हम नहीं कभी कहते कि हम सत्ता के सत्ताधीश हैं और अगला मुख्यमंत्री कौन? योगी जी, योगी जी, योगी जी, हम ये नाम नहीं लेंगे। और यही देखिए कि आप भी पुराने पत्रकार हैं, पहली सरकार है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 3 महीने पर वह अपनी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाती है, बताती है कि मैंने क्या किया। अरे भाई, आज देश के अंदर एक अभियान चल रहा है ना, 11 साल बेमिसाल, तो हम कहते हैं कि 11 साल में हमने क्या किया, जनता को बता रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि 78 में 58 साल हमने क्या किया। जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हमारी समाजवादी पार्टी कहती है कि भैया देखो 4 साल हमारी सरकार थी, कानून व्यवस्था ऐसी थी, उत्तर प्रदेश का विकास ऐसा था, सबका साथ था, सबको बिजली मिलती थी 24 घंटा, कोई बिजली के बिना विहीन नहीं था, सारे लोग सुख की नए स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। बताते हैं तो फिर जनता उसको कहती है कि बच्चों, हमने देखा है आपको,
आपके जमाने में कानून व्यवस्था क्या थी और विकास कैसा था। और ठीक है ओपी सिंह साहब, अब अभी ठीक है, ये आपने अच्छे से ठीक है ओपी भाई, अभी रुकना होगा, समय का समाप्त हो रहा है, अभी रुकना होगा जी। ये बात बिल्कुल ठीक है, सच है जो ओपी सिंह कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा जब 1.5 साल बाद चुनाव में जाएगी नावेद भाई, तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों में, बड़ी राजनीतिक पार्टियों में केवल भाजपा ऐसी होगी जो रिपोर्ट कार्ड लेके हाजिर होगी जनता की इजलास में, अदालत में। क्या बाकी किसी के पास रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा। बाकी सपा, बसपा, कांग्रेस के पास आरोप पत्र होंगे। इसलिए भाजपा की जिम्मेदारी बड़ी है, उसे रिपोर्ट कार्ड लेके जाना होगा, जनता उसको नंबर देगी। सारे विपक्षी दल इसी उम्मीद पर बैठे कि जनता नंबर कम देगी, लेकिन यह सच है कि रिपोर्ट कार्ड तो केवल उसी का पेश होगा। सपा का, बसपा का, कांग्रेस का तो रिपोर्ट कार्ड है नहीं भाई। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, जो 89 में सरकार में थे लास्ट। बसपा का क्या हो सकता है, 12 के बाद सत्ता देखी नहीं। सपा के भी 15 साल हो जाएंगे 27 में, 10 साल, 15 साल जो भी। तो मेरा कहना ये कि ये जिम्मेदारी तो भाजपा के पास है कि आप आरोपों से कैंपेन कर सकते हो, लेकिन भाजपा को तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखना होगा सामने, ये बात सच है। दूसरी बात मैं कहूं कि छोटे दलों के प्रति ऐसा भाव बड़े दलों का नहीं होना चाहिए। बाईस के चुनाव में समाजवादी पार्टी आज जिनको मसले की बात कहती है, नेस्तनाबूद करने की, इन सबको आप कंधे पे बैठा के रबड़ी खिला रहे थे कि नहीं खिला रहे थे अपने हाथ से, कि ले भैया खाओ खाओ खा, खिला रहे थे ना। क्या पता कल फिर वैसी स्थिति हो जाए, इनको लड्डू खिलाना पड़े बैठाल के सोफे पे, तब। और लोकतंत्र में वैसे भी ये भाव ठीक नहीं कि हम किसी को खत्म कर देंगे, हम किसी को का अस्तित्व मिटा देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, ये ठीक नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है, वो समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ये संदेश जरूर दे रही है, देना चाहती है, दे भी रही है और आगे तक देगी। दुबे जी सुन लो, गांठ बांध लेना, क्या कि आपके खैर ख्वाह हम हैं, अखिलेश यादव नहीं। सब कांग्रेस चाहेगी कि मुसलमान मेरी तरफ आ जाए, फिर अखिलेश यादव के साथ टेबल पर बैठकर बराबरी की बात हो। क्या कि भैया आ जाओ, अब 50-50 से कम का खेल नहीं होगा। मुसलमान आएगा कांग्रेस की तरफ अखिलेश यादव को छोड़कर, मुझे नहीं पता कितना आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन इमरान मसूद से लेकर अजय राय तक जितना पूरा कोशिशें चल रही हैं, वो कोशिशें बता यही रही हैं। और देश भर में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो एक दौर में जो थर्ड फ्रंट की पार्टियां हुआ करती थी, चाहे लालू जी की, चाहे मुलायम सिंह जी की, कांग्रेस उन सब के लिए मुसलमानों को मैसेज दे रही है कि आपके ओरिजिनल खैरख्वाह नहीं है, ओरिजिनल हम हैं, हमारी तरफ मिलो। जैसे दुबे जी, जैसे वहां जाओ ना, गाजियाबाद से आगे चलो सहारनपुर की ओर, राजबाबू भाई, तो दोनों तरफ होर्डिंग लगे होते हैं, मामा का असली ढाबा इधर है, किधर जा रहे हो। क्या यही नहीं पता लगता ससुर मामा कितने ढाबे हैं, सब असली है। कांग्रेस ने होर्डिंग लगा दिए, बोले मामा का असली ढाबा इधर है, भाईजान किधर जा रहे हो। अब आपके होर्डिंग पर समाजवादी पार्टी को तो भाई संकट तकलीफ होगी, वो स्लीपर सेल भी बताएंगे और अंधेरे में कहीं आप मिल जाओगे तो आपका सम्मान भी कर देंगे। आप उनकी गठरी में छेद करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश में मुसलमान आप ले जाओगे तो समाजवादी पार्टी नहीं जानती वो कहां खड़ी रहेगी, फिर उसको क्या मिलेगा। आप उनका पूरा सिराजा बिखारना चाहते हो, है?
और उनको बौरा समझ रहे हो, उनको समझ नहीं। वो सो नहीं रहे हैं, वो जागते रहो वाली मुद्रा में हैं। वो देख रहे हैं कि हमारी गोदाम में कांग्रेसी धीरे धीरे खट छेनी मार रहे हैं, फिर आटा गेहूं बोरे से गेहूं निकालना चाहते हैं। क्यों निकालने देंगे? एक दिन ऐसा आ जाएगा, अगर कांग्रेस ने मुस्लिम हमारी अपनी तरफ मोड़ने की प्रक्रिया जारी रखी, नावेद भाई मेरी बात लिख लीजिएगा, अगर जारी रखी, राज भाई आप भी, तो यही समाजवादी पार्टी, मेरा अनुभव कहता है, यही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भाजपा की बी टीम घोषित करेगी। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस बहस में कुछ नहीं रखा कि राहुल जी कुछ क्या कह रहे हो, प्रियंका जी क्या कह रही हैं, इमरान मसूद जो कह रहे वो उनकी बात है, उनकी नहीं। अगर मुसलमान कांग्रेस की ओर जाता दिखा समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर रौद्र रूप में सामने होगी। रौद्र रूप कह रहा हूं, सामान्य नहीं, धय तेरे की वाली स्थिति हो जाएगी, धय तेरे की। सामान्य शिष्टाचार की बात नहीं होगी। राज भाई समझ लीजिएगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समाजवादी, और स्वाभाविक है कोई भी पार्टी हो, वो अपने अस्तित्व के लिए जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो उसके अस्तित्व की गारंटी है, वो कोई दूसरा हाँक के ले जाए और वो चुप रहे, ऐसा ले लू कोई नहीं। भाई साहब ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा, जिस दिन अखिलेश जी को ये लगा कि नहीं मुजफ्फरनगर में हलचल है, कैराना में हलचल है, बरेली में हलचल है, उस दिन कांग्रेस के लिए खतरे का सिग्नल ऑन हो जाएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।